उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रोजाना बारिश और बाढ़ से बर्बादी की नई नई तस्वीरें आ रही हैं। हरदोई, शाहजहांपुर, गोंडा, कुशीनगर में अलग अलग इलाकों में बारिश बर्बादी का सबब बनी हुई है। अगले 24 घंटे के लिए आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर के कई गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हालात क्या हैं। ये जो बाढ़ का पानी है वो घरों तक पहुंच जा चुका है। इस समय हम मौजूद हैं रिंग रोड पर, जहां ये सुभाष नगर का इलाका है। यहाँ पे गर्रा नदी में जो है जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी मानसून आया ही है, तब ऐसी आफत मची है कि उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आफत ही आफत है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी ऐसा आया कि लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। नदी का पानी घरों में घुस चुका है। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। सबसे पहले सिद्धार्थनगर की तस्वीर देखिए। राप्ती नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रही है। आसपास के गांव धीरे धीरे टापू में बदल रहे हैं। हमारे यहाँ हालत बहुत बुरी है सर, जो है जी, लोग बांध पे रहने को मजबूर हैं। घरों में पानी घुस गया है। हर साल ऐसे सर पानी भरता है, पूरे गांव में तबाही मचा देता है। पूरा औरत, बच्चे, बूढ़े, भैंस, गोरू, बकरी, सबको इतना परेशानी हो जाता। ना शासन, ना प्रशासन, न विधायक, न विधायक, न मंत्री, कोई नहीं देखने आता है कि ये लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम स्टीमर बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त गांव तक पहुंची, लेकिन यहां तक पहुंचने में घंटों लग गए। राप्ती नदी का रौद्र रूप गांव वालों को डरा रहा है। हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। समझ नहीं आ रहा कहां तक नदी है, कहां तक गांव की सड़क, क्योंकि हर जगह सैलाब ही सैलाब है। सिद्धार्थनगर के कई गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं महुआ गांव की। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो इसके आगे थोड़ा सा गांव पाएंगे, लेकिन गांव अब पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। पूरा जल ही दिखाई दे रहा है, गांव कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं आखिर वो कहाँ गए हैं, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है राप्ती नदी का, ये राप्ती नदी के पास, यहाँ पर लोगों ने अपना ठिकाना अब बना लिया है और यहाँ पर रहने लगे हैं। चूंकि उनके पास जाने का अब कोई और रास्ता नहीं है कहीं भी, तो अब यहीं से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। करीब 4 से 5 किलोमीटर पानी में स्टीमर बोट से चलने के बाद आज तक की टीम गांव धनौरा तक पहुंची। इस गांव की तस्वीरें देखिए। घरों में पानी भरा है। कुछ लोग पानी में चलते दिखाई देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। जिनके पक्के मकान हैं वो घर की छत पर चले गए हैं। अब देखिए घरों में जो पानी है उनके नीचे तक पहुंच गया है लोगों के, और लोग जो है अपनी छतों पर या अपने ऊंचे मकानों पर बैठे हुए हैं। और इस पानी से बचने के लिए बच्चे हों या बूढ़े हों, ये सभी जो है अपने आप को, देखिए भाई साहब जो है वो अपने आप को इस बॉक्स में पैक करके रखा है। और चूंकि पानी भरा हुआ है नीचे और अंदर वो बैठे हुए हैं। लोग घरों में कैद हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। पानी में घिरे हुए लोगों ने आने जाने के लिए अपना अपना इंतजाम कर रखा है। हम आपको व्यवस्था दिखाएं कि कुछ लोगों ने इस तरीके का इंतजाम बना रखा है, और वो इसमें एक लोग बैठकर अगर कहीं थोड़ी दूर तक जाना होता है तो उससे चले जाते हैं और जो जरूरत का सामान है वो लेकर आते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी बोट उपलब्ध कराई, लेकिन वो भी सीमित है। तो ऐसे में घरों में लोग जो मौजूद हैं वो अपनी या तो छतों पर व्यवस्थित हैं, या लेकिन ये बोट जो है ये इनका एक देसी तरीके से बनाया हुआ है, जिससे कि लोग कहीं अगर छोटी मोटी जगह जाना होता है तो इससे ही जाते हैं। पानी और बाढ़ इस तरीके से आई हुई है कि ये लोग अब इसी में जीने पे मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर की तरह बलरामपुर का भी हाल है। सैलाब का संकट ऐसा है कि घरों से निकलना मुश्किल है। इस घर की हालत देखकर आप बलरामपुर के इस इलाके का अंदाजा लगा लेंगे। हर कमरे में पानी ही पानी है। सोफा, टीवी, फ्रिज, सबके साथ पूरा परिवार बरामदे में मदद का इंतजार कर रहा है।
इस घर के हालात हम आपको दिखाएंगे कि इस घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस समय पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं और चूंकि यहाँ नीचे पानी भर गया है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो अब छत पर शिफ्ट हो गए हैं और छत पर जाकर ही अपना रहन कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर जो स्थिति है आप देखिए कि घर के अंदर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, कमरों के अंदर पानी चला गया है। जो लोग हैं उन्होंने अपनी फ्रिज को, अपने जो वॉशिंग मशीन है, जो अपने जो रोजमर्रा के सामान है उसको उठाकर ऊपर रख लिया है और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी गृहस्थी जो है आप देखिए किस तरीके से पानी में तैर रही है। यहाँ संकट अब खाने पीने का है, संकट घर से बाहर सुरक्षित निकलने का है। रेस्क्यू के लिए नाव ही सहारा है। 3 बजे बोट गई है, उसके बाद 2-3 बार वेट किया है, नहीं आई है। जब भी आती है तो यहाँ पे लोकल लोग घूमते हैं, उसकी कोई गाइडेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी आता है घूमता है। रेस्क्यू टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, मतलब कोई एक गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, जो एक्चुअल में जरूरत है जिनकी वही बैठे ना हो। कुल मिलाकर अमीर हो या गरीब, कुदरत के आगे सब बेबस है। शाहजहांपुर में भी बाढ़ का पानी तबाही मचाने को आमादा है। बाढ़ की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। अनुरोध है कि तत्काल अपने घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। बाढ़ की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लगातार शहर में कहर बरपा कर रहा है। यहाँ गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। नेशनल हाईवे पर 3 फीट पानी बह रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। इस बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 5 फीट से ज्यादा बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इस बीच कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार को बाहर जाना था। उन्होंने अपने कपड़े बचाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया। वो स्ट्रेचर पर बैठ गए और 4 कर्मचारियों ने स्ट्रेचर खींचकर बाहर निकाला। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर का भी है। राप्ती नदी यहाँ भी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में 10 से ज्यादा गांव सैलाब के सितम से परेशान हैं। जहां हालात बेकाबू हैं, वहां प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव का इंतजाम किया है, जिससे जिन्हें घर से निकलना बेहद जरूरी है वो अपने काम कर सकें। ये तस्वीरें हापुड़ की हैं। पूरा जिला बाढ़ और बारिश की भयानक त्रासदी झेल रहा है। क्या बूढ़े क्या जवान, लोगों की जान पर आ पड़ी है। स्कूल में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली लखनऊ रोड पर नंदिनी फ्लाईओवर पर कई फीट तक पानी भर गया। ऐसा लग रहा था कि ये कोई हाईवे नहीं, नदी है। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। यूपी में 500 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। न घर बार बचे हैं, न अस्पताल बचे हैं। इंसान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। जानवरों पर भी जल त्रासदी भयानक आई है। सड़कें समंदर बन गई हैं। गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं।